सरगोदा में जैनब केस की दर्दनाक तारीख दोहरा दी गई। 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। छुरी के 2 से 3 वार हैं, गला भी उनका कटा हुआ था। ये घर से सौदा सलफ लेने के लिए जाती, वो बहला फुसलाकर जो है वो छाता के ले गए हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि जब वो काफ़ी देर वापस नहीं आई तो उसके वालिदैन ने उसकी तलाश शुरू कर दी और मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात और रिश्तेदारों के घर पता कराना शुरू किए और साथ में सोशल मीडिया पे भी उन्होंने पोस्ट वायरल की कि बच्ची गुमशुदा है। बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने तफ्तीश की तो आगे से जब सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए पता कराया गया तो बच्ची एक हनीफ करियाना स्टोर है उधर गई है और वापस नहीं आई। और जब इस वाक़े की तस्दीक की गई तो बच्ची की लाश उसकी बलाई मंजिल से मिली। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ तारिक मेहनाज साहब जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं और इन्होंने इस वाक़े की सारी कवर किया है। उनसे जानते हैं इस वाक़े के बारे में, सारा वाक़या क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम। जी भाई, ये इस तरह से हुआ है कि ये जो बच्ची है ना, ये घर से सौदा सलफ लेने के लिए जाती है। पहले रूटीन में भी जाती थी, तो सौदा सलफ जो लेने गई है तो वो जो उनके मुलाजमीन थे उन्होंने उसको बहला फुसलाकर जो है वो छाता के ले गए हैं। छत पे जाके उन्होंने उनके साथ रेप किया है। रेप के बाद जो है ना उनको छुरी के वार करके जो है ना वो कत्ल कर देते हैं। तो जब वालिदैन को तशवीश होती है, वो मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ जो है ना मीडिया से उन्होंने सोर्स किया कि ना बच्ची का पता किया जाए, लेकिन वो नहीं मिली। तो उन्होंने फिर जो है पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जो है वो वहाँ पे जाती है। उन्होंने जाके वहाँ पे जब देखा तो वो जो बच्ची है वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी, तो मतलब डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर उन्होंने जो है सीसीटीवी कैमराज की मदद से और जो उनके मुलाजमीन थे उन तक अप्रोच की, वो वहाँ से भाग गए थे, फरार हो गए थे। तो फिर अभी जो हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये है कि 2 मुलाजमीन उनके जो बटीक सिंह के रहशी हैं, 2 जो मुलाजमीन हैं वो सरगोदा के नवाही जो है ना वो कस्बा है हैदराबाद टाउन, एक मुनव्वर टाउन का है और एक उनका अपना बेटा है। ये जो 5 मुलजिम गिरफ्तार हैं जिसमें जी बिल्कुल 5 मुलजमान, जिनमें 2 टोबा टेक सिंह के, 2 जो है वो सरगोदा के सराउंडिंग के और एक उनका अपना बेटा जो है, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और एक जो लड़का है अरसलान, वो ज़राए से पता चला है कि उसका डीएनए टेस्ट जो है ना वो भी इस वक्त ले लिया गया है, वो भी हो रहा है। पुलिस जो है वो मजबूत शवाहिद इकट्ठे कर रही है और उसके बाद फिर जो है ना अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके जो ऐसे मुलजमान होंगे जो उसमें शामिल हैं तो उनको फिर जो है वो तफ्तीश का दायरा कर वसी करके उन्हें जो है वो सज़ा के लिए जो है ना वो दर्ज वो अपना वो एक प्रोसेस है उनका, वो पूरे करेंगे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जो है वो इस लड़के के डीएनए टेस्ट जो है वो ले लिए गए हैं और वो जो है वो टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दिल खराश वाक़या है। वालिदैन शदीद करब में और अजियत में ज़हनी तौर पर मुब्तला हो गए हैं कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा, कसूर के बाद पाकिस्तान में ये दूसरा बड़ा सानहा है जो हमारे यहाँ पे सरगोदा में पेश आया है। और वालिदैन इस वजह से शदीद परेशान हैं। तशवीश भी है कि आने वाले वक्त में वो अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को घर से भेजेंगे तो वो कैसे भेजेंगे। इसलिए इसके लिए एक मजबूत और मरबूत लाहेअमल की ज़रूरत है ताकि जो आइंदा आने वाला वक्त है उसमें ऐसा कोई वाक़या जो है वो रुनमा ना हो पाए। तो बच्ची की उम्र के बारे में बताएं, क्या उम्र थी? उनकी एज जो है ना 8 साल की। 8 साल की उम्र, 8 साल की बच्ची है। इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसी बदफेली और फिर उसके बाद उनका कत्ल कर दिया जाना, ये ना इंतहाई जो है ना ये एक कभी और करी है। और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा जो है जुल्म नहीं हो सकता और करार वाकई ऐसे लोगों को जो सज़ा है ना वो दी जाए, बल्कि किसी चौक चौराहे में दी जाए ताकि जो दूसरे लोगों से इबरत पकड़ें। अच्छा, बच्ची की जब तलाश शुरू की है सीसीटीवी कैमरे के जरिए जी, तो दुकान में बच्ची गई है और वापस नहीं आई। हाँ, इसी वजह से तो फिर उनका जो शक है ना वो मजबूत हो गया। उनको कन्फर्म हो गया कि बच्ची इधर ही है। इससे पहले उन्होंने आसपास जो है वो बच्ची को ढूंढने की कोशिश की कि मे बी वो वहाँ से चीज़ खरीद के तो उसके बाद चले गई हों किसी रिश्तेदार के घर या किसी और जगह पे चले गई हों। लेकिन जहाँ जब वो वहाँ से सीसीटीवी से बाहर बच्ची नहीं मिली तो फिर उनका जो शक है ना वो सच में तब्दील हो गया और उन्होंने फिर जो है ना वो पुलिस की मदद ली और छत पे गए। वहाँ से फिर बच्ची की डेड बॉडी जो है ना वो मिली है। बच्ची की जब डेड बॉडी मिली तो वो किस सूरत में मिली थी? कोई बोरीबंद लाश थी सुनने में आया? नहीं, बोरीबंद नहीं थी जी। ये जब उनको शक हुआ है तो पुलिस की मदद से फिर वो छत पे गए हैं। वहाँ पे जो बच्ची है ना वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी और छुरी के वार करके इसे जो है ना कत्ल किया गया है जी। अच्छा, छुरी के वार? जी, छुरी के जो है ना 2 से 3 वार हैं और गला भी उनका कटा हुआ था, ठीक है। और बच्ची जख्मी भी थी, मतलब मुख्तलिफ जो है ना तरीके से उनको जख्मी किया गया बाद में। अच्छा, फिर ये मुलजिम जो थे वो वापस आके दुकान में वही अपने काम शुरू करना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब सौदा सलब देना आवाम? नहीं, उनमें से जो थे ना 2 लड़के भागे थे,
तो इसमें ये भी शुबा जो है ना वो किया जा रहा है कि ये जो लड़के थे ये किसी न किसी तरह से कोई नशा करते थे, एडिक्ट थे। जी, बिल्कुल आइस टाइप या इस तरह का। चूँकि देखें ये जितना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है ना, जितना बड़ा तशद्दुद किया है उन्होंने बच्ची के साथ और इतनी नौउम्र बच्ची के साथ, छोटी उम्र की बच्ची के साथ किया है ना, तो ये एक जो नॉर्मल इंसान है ना वो इतना नहीं करता। वो नहीं कर सकता जो उनके नॉर्मल अंदर इंसान है, मतलब कोई एहसास छोटी है, हाँ बच्ची। जी, एहसास आ जाता है, उनके अंदर तरस आ जाता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमैनिटी की जो है उनके अंदर आ जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने किया है ना, जिस तरह से ये जुल्म उसके बच्चे के साथ तशद्दुद किया गया है ना, तो इससे ये कोई चीज़ भी जो है ना ज़हन में आ रही है कि ये जो लोग हैं ये किसी न किसी तरह से किसी ऐसे नशे की लत में मुब्तला थे जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। मतलब दरिंदगी की बदतरीन मिसाल जी, सरगोदा बेशक। की तारीख। बिल्कुल, ये देखें कि ये जो दरिंदगी है ना मतलब इतनी छोटी उम्र बच्ची के साथ जो है इतना बड़ा हादसा हो जाना, हादसे का हो जाना, सान्या हो जाना, तो ये छोटी बात नहीं है।